नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस बार की जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस की वो यही है कि हम अगर शुरुआत अपनी अच्छी करते हैं, अपने सेहत का ख्याल रखते हैं तो हमारा फ्यूचर जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर होगा, हेल्दी फ्यूचर होगा। तो आज अगर हम बात करें हेल्थ इश्यूज की तो हालांकि डायबिटीज सबसे टॉप पर इस वक्त पे है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं स्वास्थ्य के, लेकिन कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही एक तरह से हम लोग कांप उठते हैं कि ओ मतलब ये तो लाइलाज बीमारी है। तो कैंसर के स्पेशलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पूरे कुमाऊं शहर के जो सबसे बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अभी नया नया खुला है हल्द्वानी में, चंदन हॉस्पिटल। तो वहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शशांक कंसल और असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं एम्स भोपाल के इससे पहले। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। थैंक यू मैम। जी जी। और हमारे साथ मौजूद हैं रेडियोलॉजिस्ट चंदन हॉस्पिटल में ही वृषित सारस्वत जी, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी पे स्पेशलाइजेशन जिनका है। तो सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि संयोग से ही आप दोनों ही इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और एक ऐसे बिल्कुल आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही रेलिवेंट है इस वक्त पे, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट की, जब पहले कैंसर हो गया उसके बाद जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो फिर रेडियोलॉजी किस तरह से, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी काम कर सकती है। इन दोनों ही विषयों को दोस्तों हम लोग आज छुएंगे। तो सर, सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे? कैंसर नाम सुनते ही जो हमारे अंदर डर पैदा होता है, क्या अब इस तरह का इलाज, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आज के जो आपने दिन सिलेक्ट किया है काफ़ी अच्छा है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। जैसे जैसे हमारा जीवन प्रोग्रेस करता है, या फिर आप मान लीजिए कि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, और आज के समय जो क्रांति की ज़रूरत है वो है बीमारियों से मुक्ति। तो जिस तरीके से हमने देश को आज़ाद करने के लिए क्रांति लाई थी, आज के समय का जो नीड है, आज के समय की जो मांग है वो हमको आज़ादी है, आज़ादी चाहिए है ऐसी बीमारियों से जो लाइलाज बीमारी है जैसे कैंसर। ये आज के मायने हैं, और हेल्थ दिवस यही आपके लिए फोकस करता है कि ऐसी बीमारी, स्पेशली कैंसर विच इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज यानी कि जीवन शैली से उत्पन्न होने वाला बीमारी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ, यानी पाश्चात्यकरण हो रहा है हमारी जीवन शैली का। हम जो मूलभूत अपने रूल्स हैं या मूलभूत जो हमारे प्रैक्टिसेस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पाश्चात्यकरण होने की वजह से काफ़ी चीज़ें, बीमारियां हमारे अंदर जो पहले वेस्ट में होती थी यहाँ पे नहीं होती थी, वो भी डेवलप हो रही है। कैंसर उनमें से एक है जी। और उसके अलावा जो हम जिस तरीके के कामों में इन्वॉल्व हैं, या फिर जिस तरीके का केमिकल्स का उपयोग हो रहा है आजकल, तो उसके सबके चलते कैंसर इज ऑन द राइज। एंड जो एजेंसी है विच रिकॉर्ड्स द इंसिडेंस ऑफ कैंसर, उनका मानना है 2040 में इट विल बी एज कॉमन एज डायबिटीज। आजकल जैसे हम देखें कि हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट होगा, तो इंटरनेशनल एजेंसी, उनका मानना है कि 2040 तक हर घर में एक कैंसर का मरीज होगा। तो इस भयानक रूप से ये फैल रही है, और इसको डेफिनेटली वी कैन नॉट प्रिवेंट बट कैन डायग्नोस एट एन अर्ली स्टेज। काफ़ी जल्दी अवस्था में हम इसको पकड़ सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं उसके, और हर कैंसर के लिए अलग मेथड है। तो उसको अगर हम अपनी जीवन शैली में अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन बी बेनिफिटेड। जी जी जी। तो सर, ये क्या पूरी तरह से जीवन शैली से जुड़ा हुआ मसला है या फिर कैंसर की बीमारी को किसी एक चीज पे लेबल करना बहुत मुश्किल है। मेजॉरिटी जो बोलते हैं इट इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बोले तो कि इनएक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो हम शारीरिक व्यायाम पहले जो करते थे, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो गया या खेतों में काम करने के रूप में हो गया, वो हमारी जीवन शैली से हटता जा रहा है। नाउ हम मोर एंड मोर, हमारा डेस्क जॉब हो गया, वी आर सिटिंग, हम पूरे दिन सिर्फ कुर्सी टेबल में बैठ के अपना काम करते हैं, और फिजिकल फिटनेस के नाम पे ऑलमोस्ट वेरी लेस, बहुत कम समय हम व्यतीत करते हैं। तो इस कारण गैजेट्स आ गए हैं तो गैजेट्स उनका का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल से तो कैंसर नहीं होता, लेकिन हम जो बैठे रहते हैं गैजेट्स का इस्तेमाल करते करते, वो डेफिनेटली कैन कॉज। उसके अलावा हमारे जो खान पान में बदलाव हो रहा है, खाने के प्रोडक्ट्स हमारे में ज़्यादा केमिकल्स इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनको ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, पानी या फिर नकली पनीर या नकली दूध की उपलब्धता जो बहुतायत में हो गई है आजकल मार्केट में,
तो ये सब चीजें मुख्यतः रूप से कारण है, जिसके कारण हमारे कैंसर ग्रो हो रहा है तेजी कैंसर से। के अंदर सर जैसा आपने कहा कि हर घर में डायबिटीज का पेशेंट है, ऐसे ही कैंसर का भी होगा, तो क्या उस लेवल पर आके टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई हो चुकी होगी कि उसका इलाज आसान हो चुका होगा? सो कैंसर, एज आई टोल्ड यू, कि हमारे पास ऐसा एज सच वी डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग कैंसर। देयर आर बहुत सारी चीजें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ईयर वाइज ईयर्स अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड दैट विल फाइनली लीड टू कैंसर डेवलपमेंट उससे होता है। तो एक चीज को असरटेन करना, बड़ा लेबल करना कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई वी सेल इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल है। सो वी कैन नॉट लेबल इट टू वन थिंग कि ये चीज़ है इसलिए ऐसा है, और उसको हम नेगेट भी नहीं कर सकते। कुछ केसेस में जेनेटिक्स भी होता है। आज की डेट में जैसे सौर किरणों में कोई ओजोन लेयर डिप्लीशन है, उसकी वजह से बोलते हैं ना यूवी रेज आ जाएगी, सो दैट विल लीड टू म्यूटेशन एंड फाइनली लीडिंग टू कैंसर। सो दैट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन दैट कैन हैव। दिल्ली में हम बोलते हैं गैस चैम्बर बन गया है, तो इट इज एक वो ऐसा है कि दिन में आप 10 सिगरेट पी रहे हैं। सो डेफिनेटली वी नो कि ये सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, एंड जब वायु भी प्रदूषित होगी तो फिर हम कैसे बच पाएंगे उन चीजों से। तो यही सब कारण है कि तो इसका निदान कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में है, डेफिनेटली इस तरह की पॉलिसीज लाई जाएं जहां हम नेचर के ज्यादा करीब हों। और पॉलिसीज तभी आएंगी जब जनता जागरूक होगी। जब तक जनता जागरूक होकर डिमांड नहीं करेगी, नोबडी इज गोइंग टू मेक द पॉलिसी फॉर देम। जी, खुद से जो है वो नहीं लाएंगे। और ऐसे अवेयरनेस से कार्यक्रम से ही ऐसी जागरूकता लाई जा सकती है। जी, तो हम चाहते हैं सर कि तमाम सारी कैंसर्स पे आप रेगुलरली यहाँ पर आएं और हमारे श्रोताओं को लाभ उससे मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर विरसित, आप बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जी, डॉक्टर विरसित सारस्वत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। सर ये क्या है, सबसे पहले तो यही बताइए कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है क्या? डॉक्टर शशांक ने बताया कि किस तरीके से कैंसर को सबसे पहले पकड़ना इज इम्पोर्टेंट, है ना, और उस कैंसर को पहले पकड़ने के लिए उनमें से एक तरीका होता है स्कैन। सो हम सबको ये तो पता है कि रेडियोलॉजी या रेडियोलॉजिस्ट स्कैन करता है, वो चाहे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से करे, सीटी स्कैन की रिपोर्ट के माध्यम से करे, एमआरआई के स्कैन के माध्यम से करे, या एक्सरे से करे। बट अब तक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट इस कुमाऊं रीजन में नहीं आया था। सो वो कंसेप्ट पहली बार चंदन हॉस्पिटल मेरे माध्यम से लेकर आया है। मैं आज से यहाँ से पहले मेदांता गुड़गांव के अंदर एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट था, एज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। वहीं से मेरी 3 साल की ट्रेनिंग भी हुई है। सो उसमें होता ये है कि हम ना सिर्फ स्कैन को देखते हैं, पर उस स्कैन को देखने के बाद क्या वो कैंसर की गांठ हम ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कट के। सो वो हमें देखते हैं। तो जैसा डॉक्टर शशांक ने, मैं फिर बोलूँगा कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ें। अगर हमने उस ऑर्गन की कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ लिया तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे वो नीडल बेस्ड ट्रीटमेंट्स हों, चाहे वो नसों की कोशिकाओं के अंदर जाके उस ट्यूमर को मारने के ट्रीटमेंट हो। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कि लिवर का कैंसर अगर गांठ 3 सेंटीमीटर से छोटी है, मतलब आपको अभी कोई गांठ का सिम्टम नहीं है, लेकिन बिकॉज आप कंटिन्यूअस एमआरआई या सीटी या अल्ट्रासाउंड आप उस लिवर का करा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको वो उस गांठ से निजात पाया जा सकता है। सेम गोज फॉर किडनी। अगर किडनी में भी कोई कैंसर अगर आया है और आप कंटिन्यूअस हेल्थ चेकअप के अंदर अपना चेकअप करा रहे हैं, हर 1 साल में या 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गांठ हम पकड़ सकते हैं। बिकॉज ये गांठें ऐसी नहीं है जो आज डेवलप हुई और 1 महीने में पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। ये स्लोली डेवलप होती हैं, स्पेशली किडनी की गांठें। तो अगर आप अपना रेगुलर चेकअप, रेगुलर अल्ट्रासाउंड 6 मंथ्स पे करा रहे हो, तो आप जल्दी बिल्कुल उस गांठ को पकड़ सकते हो। जी, तो सर ये क्या शुरुआती स्टेज की गांठें ही रेडियोलॉजी के थ्रू ठीक हो सकती हैं, या कि 3rd या 4th स्टेज की? हाँ, जहां हम चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। अगर क्वेश्चन इस बात का है तो हाँ, अगर हम जल्दी ले लेते हैं तो हम 100% गारंटीड ये कह सकते हैं कि हमने कैंसर की गांठ को पूरा खत्म कर दिया। बट अगर वो उस दायरे से बाहर चली जाती है तो क्या ट्रीटमेंट बंद हो जाता है? नहीं, तो भी ट्रीटमेंट चलता है। देन ट्रीटमेंट फिर एडजुवेंट ट्रीटमेंट होता है। एडजुवेंट का मतलब कि आप 2 तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए फिर ट्रीटमेंट करते हो। आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी की भी हेल्प लेते हो, आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की भी हेल्प लेते हो, प्लस आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की भी हेल्प लेते हो। जब तीनों तकनीकें साथ में आती हैं तो पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट किस कॉम्बिनेशन से होगा वो तय किया जाता है। एंड या वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट, पेलिएशन का मतलब हमें ये तो पता है कि कैंसर है, हमें ये भी पता है कि ये फैल गया है,
लेकिन इसको अगर हम इस बीमारी की गांठ को एक हद तक रोक दें तो हम उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं, पहली चीज। उसकी हम डिजीज सर्वाइव मतलब उसका सर्वाइवल आफ्टर द डिजीज कि कितना सर्वाइवल अभी आगे करेगा। अगर बिना ट्रीटमेंट के विद इन हमें पता है कि हमें 2 महीने या 3 महीने हैं, तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो इन सभी चीज़ों के माध्यम से, चाहे वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, आप उस सर्वाइवल को बढ़ा देते हो। सो रिसेंटली मेरे पास एक मरीज आया, बट वही ना, ये आप जैसे आपने बताया नई ब्रांच है, लोगों को पता नहीं है। पेशेंट आया हमारे पास, गॉल ब्लैडर कैंसर का पेशेंट है, अर्ली स्टेज में है वो, बट वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, कीमोथेरेपी नहीं ले सकता क्योंकि उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। आई एडवाइज्ड हिम कि आपको आना चाहिए, मैं आपका बिलिरुबिन नीचे लेके आऊँगा बाय इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, और फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करेंगे। बट वो पेशेंट वापस नहीं आया। सो ये क्यों नहीं आया? बिकॉज उसको भी जागरूकता ही नहीं थी कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या करेंगे, क्या ब्रांच है, होगा क्या। तो ये तभी चीज़ें आएंगी जब आप लोगों के माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से और भी अलग अलग प्रचारों के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचेगी कि हाँ, ये ब्रांच अब आपके रीजन में भी है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सर, इस पर हम लोग विस्तार से तो अलग अलग एपिसोड्स में बात करने ही वाले हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और आप ये बता दें कि ये जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, ये भारत में कब आई और इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई और होता क्या है इसमें? सो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ये शुरुआत हुई अमेरिका में इन द ईयर ऑफ 1968, जब एक रेडियोलॉजिस्ट ने ये देखा एंजियोग्राफी करके कि अगर मैं नस को सीटी स्कैन पे देख सकता हूँ तो क्या मैं उसको एंजियोग्राफी पे सिर्फ एक्सरे के माध्यम से भी देख सकता हूँ क्या। उन्होंने वो देखा, वो तकनीकें डेवलप हुई और धीरे धीरे अब इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि हम किसी भी नस को अगर बंद करना है, बिकॉज उसका काम, उस नस से बहुत सारी बीमारी फैल रही है और उसको अगर हम बंद कर देते हैं तो वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। किसी नस को खोलना है क्योंकि उसका खुलना ज़रूरी है, क्योंकि वो नॉर्मल खून नहीं ले जा पा रहा उस अंग तक, तो वो हम कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई कट नहीं लगता, कहीं कोई गांठ नहीं आती, कहीं कोई टाँके नहीं आते। सुबह पेशेंट एडमिट होता है और शाम को घर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो जैसे आपने कहा, तो वेरिकोज वेन्स हो गया, बहुत सारी वेरिकोज वेन हो गया, ऐसी पैरों की अल्सर्स हो गए जो काफी टाइम से हील नहीं हो रहे हैं, उनकी आर्टरीज बंद है, उनको खोलना। कई ऐसे बीमारियां हैं जिनमें कि जैसे कि यूट्रस की गांठ हो गई, महावारी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी गांठ है, डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि यूट्रस निकालना पड़ेगा। ऐसी सारी चीजों को हम सिर्फ कैथेटर के माध्यम से, एक पिन होल के माध्यम से नस के अंदर जाके खत्म कर सकते हैं और आपको मेजर ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम गोज फॉर प्रोस्टेट, कि प्रोस्टेट गदूद, कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, सुबह रात को रोज उठ के 3 बार पेशाब करने जाना पड़ता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, दवाइयाँ जो चल रही हैं वो काम नहीं कर रही हैं। सो अगर एक तरफ ऑपरेशन आपके पास विकल्प है तो दूसरा विकल्प आपके पास इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का भी है, जिसमें कि रिजल्ट्स आर एज इक्विवेलेंट एज सर्जरी विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। कोई घाव ज्यादा नहीं, हाँ, कोई घाव नहीं, कोई कट नहीं, हॉस्पिटल स्टे नहीं, लंबे लंबे टाइम तक रहना नहीं है। सो हाँ, दर्द कुछ नहीं है। ये बहुत खर्चीला है? मैं ये कहूँगा, अगर आप कोई ट्रीटमेंट एक दिन अस्पताल में आके वापस जा रहे हो, आप समय बचा रहे हो, और समय बचाने से बेहतर मूल्य और किसी चीज का नहीं होता। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि समय ही मूल्य है, और अगर आप इस समय को बचा रहे हैं तो हाँ, ऑब्वियसली मैं उस लहजे में कहूँ तो ये सस्ता है। दूसरी चीज, अगर आप जब ऑपरेशन करने, हो सकता है ऑपरेशन का कॉस्ट आपको कम लगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ, जो हॉस्पिटल स्टे, जो सारे बिल्स होते हैं, अगर आप वो सब एक बार एक्यूमुलेशन में देके देखो तो उससे तो बिल्कुल सस्ता पड़ता है। तो सर, इसके बाद दवाइयाँ वगैरह नहीं लेनी पड़ती? नहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, तो हम उम्मीद करेंगे कि तमाम सारे लोग जो इस वक्त सुन पा रहे हैं इस एपिसोड को, तो वो जान पाए कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या होती है। एक तरह से एक नई, एकदम एडवांस चीज़ है, और कैसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट को इजीली कर पाएं। तो बहुत शुक्रिया सर, इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पे कोई संदेश आपका हो चलते चलते? संदेश की वजह से डॉक्टर शशा ने बताया ना कि एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी माध्यम से वो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। बेशक है आपकी एपेटाइट भी सुधरेगी, बेशक है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, ज़रूर आप जो बीमारियां जो आपको फटाफट से हिट कर जाती हैं बॉडी में, वो कम हिट करेंगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपकी बेटर हो ही जाएगी। बढ़ेगी। तो बहुत शुक्रिया, और आप सभी को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत ढेर शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आज से ही आप लोग इस प्लान को फॉलो करेंगे, खेल कूदों को अपने जीवन में शामिल करेंगे, वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।